ना ओ रब ना रब दा हिस्सा है। ओ कुरान मुका दिता किस्सा है, ना ओ रब ना रब दा हिस्सा है। लम यलिद वलम यूलद, कुरान मुका दिता किस्सा है, ना ओ रब ना रब दा हिस्सा है। भावें नूरी नहीं पर नूरियां ते सरदारियां साडे पीर दियां। आ ऐले हदीसा तो सुन सजना, जे गल्लां सुननियां मदनी पीर दियां। ओ जिदी उम्र दी कसम खुदा खावे, जिदियां उंगलियां चन्न नू चीर दियां। ओ मेरा मुर्शद खलकत सारी दा, सब खाकी नूरी नारी दा। मेरा मुर्शद खलकत सारी दा, सब खाकी नूरी नारी दा। मेरा मुर्शद खलकत सारी दा, सब खाकी नूरी नारी दा। ओनू खैरुल बशर पुकारी दा, वावा सिफता बदरे मुनीर दियां। आ अहले हदीसा तो सुन सजना, जे गल्लां सुननियां मदनी पीर दियां। कुल ऊहिया इलैया अन्नहु इस्तमा नफरुम मिनल जिन्न फ़क़ालू इन्ना समिअना क़ुरआनन अजबा यहदी इलर रुश्द फ़आमन्ना बिही वलन नुश्रिका बिरब्बिना अहदा। सदक़ल्लाह। हम्दो सना दे लाइक अल्लाह दी ज़ाते पाक है। दरूदो सलाम इमामुल अंबिया ख़त्मुर रसूल शफ़ीउल मुज़निबीन इमामुल कुल हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम दी ज़ाते ग्रामी थे। हज़रात, सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम दा बयान सफ़रे ताइफ तक असी पढ़ चुके, सुन चुके। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम मक्के वालियां तो तंग हो के, परेशान हो के ताइफ तशरीफ़ ले गए। उन हालात के अंदर के जदों आप दी हमदर्द और गमगुसार बीवी सैयदा खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा और आप दे हमदर्द और मुआविन चचा सरदार अबू तालब दुनिया तो चले गए। नबूवत दा 10वां साल है, शवाल दा महीना है। इसी माह दे अंदर आपने दूसरी शादी भी की थी सैयदा सौदा बिनते ज़मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा नल। चूँकि आप सैयदा खदीजा दी वफ़ात तो बाद कुछ परेशान भी रहते सन और बच्चियां दियां जिम्मेदारियां भी सन। नमाज पढ़ाते तो फौरन जल्दी जल्दी उठ के घर तशरीफ़ ले जाते, इबादत करते, सहाबा कराम च बहते, वाज़ो तबलीग करते। चूँकि बाकायदा उदों 5 वक्ती जो फर्जी नमाज है तो नहीं सी, बाकी जिहड़ी भी इबादत सी सहाबा कराम चाहना तो जल्दी उठना, चले जाना। सहाबा कराम ने महसूस किया, उन्होंने आपस के अंदर एक गलबात की थी, तो फिर आप दी शादी का एहतमाम किया गया। सैयदा सौदा बिनते ज़मा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा
ਪਹਿਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੱਚਾ ਦੇ ਬੇਟੇ ਸਕਰਾਨ ਬਿਨ ਅਮਰ ਨਾਲ। ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਲ ਕਲਮਾ ਪੜਨ ਵਾਲੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਸਈਦਾ ਸੌਦਾ ਵੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੌਹਰ ਸਕਰਾਨ ਬਿਨ ਅਮਰ ਵੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਹਬਸ਼ੇ ਦੀ ਹਿਜਰਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਬਸ਼ੇ ਦੀ ਹਿਜਰਤ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਮਨ ਦਾ ਇੰਤਕਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, इद्दत गुजार चुकियाँ। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हां नाल निकाह फरमा लिया ताकि बच्चियां दी निगरानी और तरबियत वास्ते घर दे अंदर खातून दी ज़रूरत है वो पूरी हो जाए और आप बेफिक्र हो के बाहर दीन दी दावत और तबलीग दा फरीज़ा सर अंजाम दें। फिर इसे महीने शवाल अंदर आप ताइफ चले गए। ताइफ वालियां ने जो सलूक किया सारे अहवाल तो सुन चुके हो। वापस पलटे, फरिश्ता आया जबरील अमीन दे नाल मलकुल जिबाल, जिन्हें ऑफर करवाई कि तुसी हुक्म करो तो मैं उन्हें तबाह कर दियाँ। आपने बद दुआ नहीं की बल्कि उन्होंने दी हक में दुआ करके और अच्छी उम्मीद रख के आप निकले। अच्छा, ये तावन और मदद आउन नाल अगरचे आपने इंतकाम नहीं लिया, ताइफ वालियां को बदला नहीं लिया, लेकिन आपनू हौसला ज़रूर मिल गया। जो गम सी, जो परेशानी सी, उसके अंदर कमी ज़रूर हुई, क्योंकि कोई बंदा परेशान होए, दुखी होए, मुसीबत का मारिया होए तो कोई बंदा सिर्फ उन्होंने हौसला ही दे दे, दिलासा दे दे, अगरचे उहदा गम, वो दुख परेशानी ख़त्म नहीं होती, लेकिन बोझ कुछ हल्का ज़रूर हो जाता है। आपका बोझ हल्का हो गया कि चलो अल्लाह पाक की तरफों मदद आई है, मलकुल जिबाल आया है। इंतकाम नहीं लिया, लेकिन आप खुश हो गए कि अल्लाह पाक की मैयत तावन मदद मेरे नाल है, मैं बेसहारा नहीं। उतो आप आगे निकले, मक्के के रास्ते ते सफ़र शुरू कर दिता। वादी नखला दे अंदर पहुँचे, उथे आके आपने कुछ दिन क्याम किया, क्योंकि ताइफ दे विचों जख्मी हालत च निकले सन तो मक्के वालियां दे ते अगे ही सताए सन। उथे आपने कुछ दिन आराम किया, क्याम किया, उथे लोगों को दावत तो तबलीग पेश की। जड़ा भी कबीला, जड़ा भी खानदान मिले, आप उहदे तक अल्लाह का पैगाम पहुँचाण। इसे ही दौरान कि आप वादी नखला के अंदर सन, एक दिन आप रात अल्लाह की इबादत कर रहे सन, क़याम कर रहे सन, कुरान पाक की तिलावत कर रहे सन। अल्लाह पाक ने जिन्ना की एक जमात भेजी, जिन्ना की जमात का तो गुजर होया, उन्हें जो कुरान की तिलावत सुनी रुक गए। तिलावत की आवाज़ बहुत अच्छी लगी, कलाम बड़ा प्यारा सी। उन्हें कलाम सुनिया, कुरान पाक नूं सुन के सारे जिन कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। जिन्ना दी पूरी जमात मुसलमान हो गई। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं तो पता नहीं सी। जिन मुसलमान हो के वापस अपनी कौम वाल गए, ये आहद करके कि जड़ा कलाम, जड़ी दावत असी सुनी है और जो अकीदा असी कबूल कर लिया है, यदी दावत जाके उन असी अपनी कौम नूं देनी है और सारी कौम नूं इस सीधे रास्ते दे उत्ते चलाना है। जिन्हां दी जमात चली गई, अल्लाह पाक ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं ये सारा वाकया सुनाया, दस दिता कि महबूब जी परेशान ना होवो, ताड़ी दावत दे फलन दा, फूलन दा, फैलन दा वक्त आ गया है। वेखो जिन्ना दी बहुत बड़ी जमात तुहाडे कोलों कलामे पाक दी तिलावत सुन के ते मुसलमान हो चुकी है। अल्लाह पाक ने कुरान पाक अंदर दो मुकामात ते जिक्र करके फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं आगाह किया। अल्लाह पाक ने फरमाया
व इज़ सरफ़ना इलैका नफ़रम मिनल जिन्न फ़क़ालू इन्ना समिअना किताबन उन्ज़िला मिन बाद मूसा मुसद्दिक़न लिमा बैना यदैहि यहदी इलल हक़्क़ि व इला तरीक़िम मुस्तक़ीम या कौमना अजीबू दाए अल्लाह। अल्लाह पाक ने फरमाया जिन्ना दी जमात उतों गुजरी, उन्होंने कलाम पाक दी तिलावत सुनी ते बड़े मुतासर होए, आपस अंदर कह लगे इन्ना समेना किताबन उन्ज़िला मिन बाद मूसा मुसद्दिक़न लिमा बैना यदैहि यहदी इलल हक़्क़ि व इला तरीक़िम मुस्तक़ीम। कह लगे असा ऐसी कलाम सुनी है जो मूसा अलैहिस्सलाम तो बाद नाज़िल हुई है, ऐसी कलाम है जो मूसा अलैहिस्सलाम दे तरफ नाज़िल होने वाली कलाम दी तस्दीक कर दी है। ते यहदी इलल हक़्क़ि व इला तरीक़िम मुस्तक़ीम, ते हक दी हिदायत देंदी है, सिराते मुस्तकीम दा राह वखाउंदी है। सुनना ते आन नाल अल्लाह पाक ने दूसरे मुकाम ते सूरह जिन दे अंदर अल्लाह पाक ने जिक्र किया है तो सूरत का नाम ही सूरह जिन रख दिता है। अल्लाह पाक ने तज़किरा फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल ऊहिया इलैया अन्नहु इस्तमा नफरुम मिनल जिन्न फ़क़ालू इन्ना समिअना कुरआनन अजबा यहदी इलर रुश्द आमन्ना बिही वलन नुशरिका बिरब्बिना अहदा। अल्लाह पाक ने फरमाया जिन्ना दी जमात गुजरी है ते महबूब जी उन्होंने तुहाडे कोलों कुरान सुनिया है, उन्हें की आखिया इन्ना समिअना कुरआनन अजबा, असी बड़ा अजीब कलाम सुनिया है, यहदी इलर रुश्द यहदी इलर रुश्द हदायत दा राह विखाउंदा है। आमन्ना बेही असी ओनू मन लिया है। महबूबा जे ए नहीं मनदे ते वेख जिन्ना ने सुनिया है ते फौरन आखिया है आमन्ना बेही, असी ओदे ते ईमान ले आए हां, असा दिलों मन लिया है। वलन नुशरिका बिरब्बिना अहदा, कह लगे असा कुरान सुन लिया है, कुरान का साडे ते इन्ना असर होया है कि अज तो बाद असी शिरक करना इन्ना असर होया है। कुरान पाक नूं सुनिया है तो सुन के आहद कर लिया, क्योंकि समझ लिया है, सुन लिया है, समझ लिया है ते मन लिया है, आहद कर लिया है कि असा अज तो बाद अल्लाह नाल शिरक करना। असी रोज कुरान पाक सुनने रोज कुरान पाक पढ़ने फिर भी अल्लाह नाल शिरक करी जाने जिन्ना ने इको बार कुरान सुनिया है ते रब दा कुरान कह रहा है, उन्हें आखिया वलन नुशरिका बिरब्बिना अहदा, अज तो बाद रब नाल शिरक करना। असी रोज पढ़ने कि नहीं, सुनने कि नहीं? और रोज जो नमाज पढ़ते हो, नमाज शुरू करते हो तो की पढ़ते हो? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन
अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। रोज पढ़ते हो, वजू करके पढ़ते हो, मस्जिद विच आके पढ़ते हो, सफ विच खलो के पढ़ते हो, नमाज दे विच पढ़ते हो। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। आप पढ़ते भी हो, इमाम कोलों सुनते भी हो। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। या अल्लाह सी सिर्फ तेरी ही इबादत करने अल्लाह सिर्फ तेरे कोलों ही मदद मंगने ते तो इलावा किसी दी इबादत भी नहीं करते ते तो इलावा किसी कोलों इमदाद भी नहीं मंगते। ये वादा करके मस्जिद चो जाने फिर गैरुल्लाह दी इबादत हुंदी है कि नहीं? या अली मदद दे नारे वजदे ने कि नहीं? या रसूल अल्लाह मदद दे नारे वजदे ने कि नहीं? गैरुल्लाह दे नाम दियां नजरों न्याज़ां चढ़ावे हुंदे ने कि नहीं? अगली नमाज दा वक्त हुंदा है, फिर आउंदा है, वजू करदा है, टोपी पहनदा है, सफ च खलोंदा है, हाथ बनदा है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। जाके फिर वो कुछ करन लग पैंदा है। अगली नमाज पढ़न आउंदा है, फरिश्ते वेख के हसदे होणगे। फिर वजू करेगा, टोपी पाएगा, सफ च खलोएगा, बड़े मुअज़्ज़ज़ तरीके ना फिर झूठ बोलेगा है। बड़ा बावजू होके मुअद्दब होके हाथ बन के तैयारी करके फिर झूठ बोलन आ गया है। फरिश्तियां ने एक जिन्ना ने इको वरा सुने आए, कहने लगे आमन्ना बिही वलन नुशरिका बिरब्बिना अहदा। पढ़ के कुरान जेड़े अमल कमावणगे, सुन के कुरान जेड़े अमल कमावणगे, दोज़ख दी अग कोलों जान बचावणगे, विच बहिश्तां अपनी जगह बनावणगे, जिथे ऐश आराम जिदी हद ना काईया। ए चिट्ठी आसमानों सरवर अहमद नू आईया। जिन्नियां किताबां पहला आईयां आसमान थी, ना कोई बराबर है कुरान दे शान थी। सबना थी अफजल रुतबा पाया रहमान थी। फैली दो जग अंदर एदी रोशनाई ए चिट्ठी आसमानों सरवर अहमद नू आई एहो कुरान सीने नाल लगाविए, चिट्ठी खुदा दी चुम के अखियां ते चाविए, जिंदड़ी कुर्बान करिए अमल कमाविए, खोल के पढ़िए की कुछ अमर इलाहिया। ए चिट्ठी आसमानों सरवर अहमद नू आईया। आओ भराओ जरा सोचो इस गल नू, आओ भराओ सर जरा सोचो इस गल नू। उमर गई गुजर केड़े लभदे ओ फल नू, विच दरबार दसो कवोगे कि कल नू, जदों होसी सवाल दसो केड़ी कमाईया। ए चिट्ठी आसमानों सरवर अहमद नू आईया। हुण पढ़ो समझो ते अमल करो जे कामयाबी और निजात चाहते हो। जिन्ना ने इको वरा सुनिया, किन्ना ने जिन्ना ने इको वरा कुरान सुनिया, मोमन भी बन गए, मुवाहिद भी बन गए, तौहीद परस्त भी बन गए और तौबा कर ली, वादा कर लिया कि रब दी जात नाल शिरक नहीं करना। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जो खबर पहुंची,
आप बड़े खुश होए। पहलों खुशी सी अल्लाह की मदद और तावन दी, दूजी खुशी कि एक गैबी जमात जिन्हां ने कलमा पढ़ लिया तो पूरी जमात मोमिन बन गई है, ते नाल दीन दी दावत देने वास्ते, तबलीग करने वास्ते मुबल्लिगीन बन गए ने, तैयार हो गए ने। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा हौसला वध गया। आप चल पे फिर मक्के वाल। जो मक्के दे करीब पहुंचे, कोहे हिरा दे करीब पहुंचे, आप रुक गए। हजरत ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कह लगे, ज़ैद बिन हारसा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कह लगे, महबूब जी मक्के वालियां दे अगे सताए निकले आ, ते अगों ताइफ वालियां भी गल कोई नहीं मनी, तो हुण किवें वापस जावांगे? तुहाडी हमायत, तुहाडा तामन, सरदार अबू तालब भी मौजूद नहीं, असीं तंग हो के ते मक्का छड्ड गए, तो हुण वापस जा रहे हैं, किवें जाइए? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी सोचिया, हाँ मुशरिकी ने मक्का दा शर, इन्हां दा फितना, इन्हां दा फसाद, फसादी कुछ भी कर सकते ने। जिदों दा चाचा अबू तालब नहीं रहा, एक केड़ा जुल्म है जिहड़ा इन्हां नहीं कमाया, मेरे बारे केड़ा सितम है जो इन्हां नहीं कीता। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुक गए। आपने पैगाम भेजिया हजरत मुतअम बिन अदी नो। ए मुतअम बिन अदी कौन है? मुतअम बिन अदी दा जद्दे आला, मुतअम बिन अदी दा पड़दादा, ए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे पड़दादा हाशिम बिन अब्दे मुनाफ दा भाई है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुतअम बिन अदी नु पैगाम भेजिया। मुतअम बिन अदी मक्के दा एक बहुत बड़ा सरदार है। आ गया। नबी पाक ने फरमाया मैं मक्के दाखिल होना है, चाचा अबू तालब नहीं रहा, ये मेरे ते जुल्म करते ने, ते मैं जुल्म दी वजह तो तंग आके चला गया सी, दोबारा आ रहा वा। मुतअम बिन अदी कह लगा, महबूब जी बेफिक्र हो के मक्के अंदर दाखिल होवो, मैं तुहाडा तामन करांगा, हमायत करांगा। इन्हें अपने बेटियां नू बुलाया, भरावां नू बुलाया, सारियां ने तलवारां पकड़ लईयां ते बड़े शहाना तरीके दे नाल, बारोब तरीके दे नाल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नू मक्के दे अंदर लेके गए। इमामे कायनात मक्के अंदर दाखिल होए। आपने हजरे अस्वद दा बोसा लिया, बैतुल्ला दा तवाफ कीता। मुतअम बिन अदी खलो के ऐलान करता है, मक्के वाले ओ सुन लो, मैं अज तो बाद मुहम्मद दा हमतियां, ये मेरी अमान दे अंदर है, मेरी अमान दे अंदर है। अबू जाल उठिया, कहंदा कलमा पढ़ के मुरीद बन गया है कि सिर्फ अमान दिती है। मुतअम बिन अदी कह लगा अमान दिती है, कह लगा जे मुरीद बन जानो फिर तेरी अमान कबूल नहीं सी, क्योंकि तू फिर एदे नाल दस है। कह लगे सिर्फ अमान दिती है, कह लगा तू मक्के दा चौधरी है, जिन्नू तू अमान दिती है असा तेरी अमान नू कबूल कर लिया है। ते मुतअम बिन अदी जिन्हें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते एहसान कीता सी, उदों आप सारी जिंदगी ये एहसान मंद रहे, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एहसान फरामोश नहीं सन, आप एहसान मंद सन। जिन्हें आप नाल नेकी कीती, आपने सारी जिंदगी उस नेकी नू भुलाया नहीं। आपने आखिरी वक्त दे अंदर यो अल्फाज कहे सन, जिन्हें मेरे नाल नेकी कीती है मैं बदला दे दिता है। अबू बकर दे एहसानात दा बदला मैं दुनिया ते नहीं दे सकिया। यानी आप एहसानात नू याद रखने वाले सन। जो जंगे बदर दे मौके ते कुफार और सरदारां ने कुरैश कैदी बन गए, ते मुतअम बिन अदी उदों इंतकाल कर गया सी। मुतअम बिन अदी दा बेटा जुबैर इब्ने मुतअम
रजी अल्लाह ताला अन्हु जो सहाबी रसूल है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आया। बुखारी शरीफ अंदर बात मौजूद है। आके कह लगा महबूब जी अब मेरे कबीले दे कुछ लोग कैद हो गए ने ते उन्हें कहा कि साड़ी सिफारिश कर, मैं सिफारशी बन के आया, मेरे कबीले के लोगों को आज़ाद कर दियो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जुबैर बिन मुतअम दे कबीले के लोगों को आज़ाद कर दियो। पता जुबैर इब्ने मुतअम कौन है, किस बाप का बेटा है? जुबैर बिन मुतअम दा बाप मुतअम बिन अदी ओ बंदा है जिन्हें मेरे उत्ते नेकी कीती सी, मेरे उत्ते एहसान कीता सी। लौ काना मुतइम इब्नु अदीयन हय्यन लौ काना मुतइम इब्नु अदीयन हय्यन फकल्लमनी फी हाउलाई लतरकतुहुम। अगर अज मुतइम बिन अदी जिंदा हुंदा आके मैनू इन्नी गल कहंदा कि सारे मक्के वालियां नू छड़ दियो, मैं उहदे एहसान दी कदर करदिया होया सारियां नू छड़ दिंदा। नबी पाक ने फरमाया है मेरे उस मोहसिन दा बेटा है, ये ओदा फरजंद है जिन्हें मेरे ते एहसान कीता सी, छोड़ दियो जेड़े कबीले वाले ने। नबी पाक ने फिर इन्नी कदर की। बहरहाल मुतअम बिन अदी आपनू अमान दे के चले गए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये जो मक्के अंदर आए ने ते जुल्कादा दा महीना आ गया, शवाल च गए सन ते वापस आउंदे आउंदे 60 मील का सफ़र सी, पैदल गए ते पैदल आए। जुल्कादा दा महीना आ गया, अगो हज का मौसम करीब आ गया है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबुव्वत दे चौथे साल तो लेके आप दा मामूल सी हर साल हज दे मौसम दे अंदर जेड़े लोग हज करने वास्ते आउंदे उन्हां काफलियां नू वफूद नू आप तबलीग कर दे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर तैयार हो गए कि हज दा मौसम आ गया है ते मैं तबलीग करनी है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकले। 3 बाजार लगते सन उदों मक्के दे करीब, जिवें मार्केटां लगदियां ने बाजार लगते हैं, 3 बाजार लगते सन उकाज मजीना जुलमजाज। पहला बाजार लगता सी यकम जुल्कादा नू ताइफ दे और वादी नखला दे दरम्यान दे अंदर, यकम जुल्कादा तो लग के 20 जुल्कादा तक, और फिर दूसरा बाजार 20 तो लग के यकम जिलहज तक। तीसरा बाजार लगता सी बिल्कुल मक्के दे करीब जिथे जबले रहमत है, जिथे मैदाने अराफात है उहदे करीब जबले रहमत, उथे तीसरा बाजार लगता सी यकम जिलहज तो 8 जिलहज तक। फिर 8 जिलहज नूं लोग फारग होके मनासके हज दे अंदर मसरूफ हो जाते। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हों तबलीग करनी शुरू की थी। आपने तकरीबन 10 तो 15 कबीले उन्होंने तबलीग की थी, लेकिन किसी ने ईमान कबूल ना किया। आपने फिर फर्दन फर्दन दावत देनी शुरू की थी। मदीने जरा मदीना नहीं हजे यसरब है, यसरब दे विचों एक वफद आया है जिहदे अंदर एक बंदा है जिहदा नाम सुवैद बिन सामत है। बड़ा पढ़िया लिखिया है, समझदार है, दना बंदा है ते बहुत बड़ा शायर है, जिदी अकलमंदी मारूफ है। हज करने वास्ते आया है। हज तो बाद नबी पाक नाल मुलाकात हो गई। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हू इस्लाम दी दावत दी, अल्लाह दी वही दे बारे दसिया। कहन लगा जो तुहाडे कोल है इहो जिहा कलाम ते मेरे कोल भी है। नबी पाक ने फरमाया दस तेरे कोल की कलाम है? कहन लगा मेरे को हिकमत लुकमान है, मेरे को लुकमान दी हिकमत है। फरमाया पेश कर। इन्हें अशार पढ़े और बड़े उम्दा अशार पढ़े। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुनिया। आपने फरमाया जड़ा मेरे कोल कलाम है तेरे कलाम नालों बेहतर है। कहंदा तुसी भी पेश करो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान पाक दी तिलावत शुरू कर दी। जो कुरान दी तिलावत सुनता है कहता है अल्लाह दी कसम है
मेरे कलाम नालों तुहाडा कलाम बेहतर है। समझदार सियाना बंदा सी, कलमा पढ़िया ते मुसलमान हो गया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश होए। यसरब दे अंदर भी साडी दावत पहुंच गई। यसरब जाके वापस इन्हें उथे लोगां नूं तबलीग कीती। थोड़े दिनां बाद जंगे बास शुरू हुई, ओदे अंदर एक बंदा शहीद हो गया। एक उस तो बाद एक होर वफद आया, यसरब दे अंदरों मक्के वफद आया, औस दा वफद, क्योंकि उत्थे दो गिरोह सन वड्डे, औस और खजरज, जिन्हां दी आपस दे अंदर लड़ाई हुंदी सी। खजरज कबीला जिहड़ा है भारा सी ते औस दे बंदे थोड़े जे कम सन। औस कबीला आया मक्के वालियां कोलों तामन लैण वास्ते, मुआहदे वास्ते कि साड़ा तामन करो। औस कबीला आया। जो मक्के दे अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं खबर मिली, आप फौरन पहुंचे। ये नबूवत का 11वां साल शुरू हो गया है, इब्तदाए नबूवत के 11वें साल दी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुंचे। आपने उन्हां दे अंदर बैठ के उन्हां नूं तबलीग कीती, अल्लाह दी वही दे बारे दसिया, अल्लाह दी तौहीद दी दावत दिती। दसिया कि मैं अल्लाह दा नबी हाँ, अल्लाह दा रसूल हाँ, मेरे उत्ते अल्लाह दा कलाम आउंदा है। आपने कुरान पाक दी तिलावत सुनाई। इन्हां दे अंदर एक बंदा है इयास बिन नमाज, कहन लगा अल्लाह दी कसम कलाम बहुत बेहतर है। अपने कबीले वालियां नूं कहन लगा जेड़े काम नूं तुसीं आए हो ये कलाम उस काम नालों भी बेहतर है। इस कबीले दा सरदार अबुल हैसर इब्ने राफे मिट्टी दी मुठ चुक के दे मुंह ते मारदा है। कहन लगा जेड़े काम असीं आए हां ओ काम करना, छड़ दे इस काम नूं। मक्के वालियां नाल गलबात कीती, चौधरियां नाल, लेकिन नाकाम हो गए, मुआहदा ना हो सकिया, नाकाम हो के वापस चले गए। लेकिन इयास बिन माज इस्लाम दे उत्ते मुतमिन हो गए। यसरब जाके जदों इन्हां दा इंतकाल होया, दसन वाले जेड़े कोल सन दसदे ने इंतकाल दे वक्त अल्लाह दी तकबीर तस्बीह तहलील बयान कर रहा सी। साडा ईमान है कि ओदी मौत इस्लाम ते होई है। उस तो बाद एक तीसरा बंदा यसरब दे विचों होर आया। ये किहड़ा बंदा है? गिफार कबीले दा हजरत अबू जर गिफारी रजी अल्लाह तआला नो इहदे तक पैगाम पहुंचिया। सवैद बिन सामत के जरिए, इयास बिन माज के जरिए इन्हां तक पैगाम पहुंचिया कि मक्के के अंदर एक बंदा जिन्हें नबूवत का ऐलान किया है, इन्हें अपने भरा उनैस नूं भेजिया कि जा जाके खबर लैके आ। वो आया, मक्कियों फिर के हवाल मालूम करके गया। कहने लगा अबू ज़र मैं वाकई उहदा कलाम सुनिया है, मिलिया वा, मैं खुद शायर हाँ, मुआजना किया है, उहदी दावत बिल्कुल सच्ची है, वो वाकई मैनूं अल्लाह दा नबी मालूम हुंदा है, उहदे कलाम दे अंदर बड़ा असर है। अबू ज़र कहने लगे तेरी रिपोर्ट मुकम्मल नहीं, तू हुण ड्यूटी करते मैं जाना। हजरत अबू ज़र गिफारी यसरब तो निकले ते पहुंच गए मक्के दे अंदर। मक्के दे अंदर जदों पहुंचे तो थोड़ा जिहा खाना ना लैके आए, रस्ते के अंदर ही, क्योंकि पैदल आए सन, खा पी के मुका बैठे। मक्के पहुंचे, आके एक बंदे नूं पुछिया जो नबी पाक दे बारे, उन्हें आख्या पढ़ो आ कौन है? ये दावत बाहर दूसरे शहरों तक भी जा रही है, दूसरे शहर चों आया है तो पता पिया पुछदा है। वो फड़ के मारन लग पे, लहू लुहान कर दिता। हजरत अबू ज़र उतों उठे, जमजम दे चश्मे दे करीब गए, अपने जख्मां नूं धोता, खून साफ किया ते बैतुल्ला दे सेन में आके लेट गए। फिर खामोशी दे नाल बस जमजम दा पानी पी छड़ना तो तुरे फिरते रहना कि आपे अल्लाह जो मुलाकात करवा देगा हो जाएगी। अगे पूछिया है तो पता लग गया पूछन दा, तो हुण नहीं किसी नूं पूछना। करदियां एक महीना गुजर गया। महीने तो बाद एक दिन सैयदना अली पाक रज़ी अल्लाह तआला नो रात का वक्त है, रात शुरू हो रही है, इशा का वक्त है, बैतुल्ला दे सेन अंदर आए, वेख्या बंदा लेटे आए, महसूस किया कि कई दिनों तो बंदा इतने चलता फिरता है, अजनबी है, परदेसी है। सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला नो पुछदे ने भी मुसाफिर है? कहने लगा जी मुसाफिर हाँ। फरमाया फिर आप मेरे को रात गुजार।
उठ के मगर तुर पिया अगे सैयदना अली पाक पिछे पिछे अबू जर हजरत अली पाक ने कुछ पुछया नहीं ते अबू जर ने कुछ दसिया नहीं क्योंकि पहलों दे डरे हुए ने खामोशी दे नाल रात गुजारी खाना खादा ते सुबह फिर आ गए बैतुल्ला दे सेन दे अंदर सारा दिन फिर उस तरह गुजर गया रात पई ते फिर लेट गए सैयदना अली पाक फिर गुजरे कहने लगे लगता बंदा जिस मंजिल नूं तलाश करने वास्ते आया हजे वो मंजिल मिली नहीं उन्होंने लोगों ने इंज इस्लाम कबूल किया है इंज मेहनत की है इंज काविश की है इन्ना खपे ने इस्लाम वास्ते ते असी सानू तां ते कदर नहीं ना मुसलमानों के घर पैदा होए हैं अख खोली है तो कलमा सुन लिया है सानू कदर ही नहीं इस्लाम की उन्होंने पुछो जिन्होंने इस्लाम हासिल किया है जिन्होंने इस्लाम तलाश किया है सानू तां ते कदर नहीं असी की तहकीक की है की तलाश किया है की रिसर्च की है दुनिया वास्ते तो साड़ी पूरी कोशिश होंदी है आखिरी लम्हात तक लेकिन दीन वास्ते कोई काविश नहीं कोई मेहनत नहीं कोई कोशिश नहीं मैं एक दिन आसमान वास्ते एक बंदे नाल गल की उन्हें ना मकान वेचिया को तकरीबन 35-40 लाख का ना उन्हें मकान वेचिया वाकफकार सी मेरा जो मकान वेचिया रजिस्ट्री करवाई वो पैसे लए और लख लख दियाँ कापियां दित्तियां वो हुण 35-40 लाख हो वाह सारे नोट बन गए वो तोड़े च पा के ना तो इस तरह करके वो लैके आया वाह सारे पैसे तो घर लै आया ना तो मैं वैसे ही उन्होंने ना आसमान वास्ते मैं क्या भी रकम लै आया कहता लै आया मैं क्या गिने ही कहता गिने ने पूरे ने पैसे मैं क्या एक ख्याल कर ली वो जो बंदा है ना जिन्हों तू मकान वेचिया है मैं सुनिया वो 2 नंबर नोटा का काम करता है वो जैली नोट चलाता है मैनू खबर मिली है कदों मैं सुनिया है कि वो जैली नोट चलाता है कि तेनों ना विच दाल आ जाए वो बड़ा परेशान हो जी एक कापी भी पै गई तो मेरे वाला तो काम हो गया है अच्छा शाम को इस तरह वो वेच के आया शाम को इस तरह गल हुई अगले दिन सुबह वो बंदा मैनू मिलिया तो उसदियां अखां लाल सुरख हुई मैं हैरान हो गया मैं कहा अखां खराब हो गई सो की होया मैं की होया जी कहने लगा हाफिज साहब तुसां भी खपा मारिया मैं की होया आंदा इत्थों जांदा ही मैं नोट ढेरी कर ले ते कला कला नोट चेक किया चेक करदियां सारी रात लंघ गई अजाना हो गई फजर की नमाज गुजर गई मैं सारे नोट तसल्ली करके ते फिर बोरे च पा के आया तो मैं चेक किए ने कोई नोट नकली नहीं सारे नोट असली ने मैं क्या अच्छा इन्नी गल सुनी है कि तेरे नोटां दे विच कोई नोट नकली हो सकता है तो तू सारी रात सुता नहीं तेरियां अखां लाल हो गई ने तू बीमार भी हो सकना है सारी रात की नींद आराम कुर्बान कर इन्ना भी वक्फा नहीं पाया चल एक कापी अज गिन लेना एक कल गिन लेना वो अज तो आराम करना बगैर वक्फे तो बगैर आराम तो बगैर लेट कीतियां फौरन सारी रकम का मुहासबा किया ही वो बदबख्ता किन्ने साल हो गए ने मैनू कहंदे आ कि तेरी नमाज ठीक नहीं कदी तू उस टाइम घर जाके कुरान पाक तर्जमे वाला खोलिया होवे हदीस शरीफ तर्जमे वाली खोली होवे भी यार मौलवी कहन हाँ जो कहते हैं खसमां नूं खान मैं नहीं कहती मनता मैं खुद कुरान हदीस तर्जमे नाल पढ़ के सर्च करके अपनी नमाज ते दुरुस्त कर लवां दुनिया के मामले अंदर असी इन्ने तेज इन्ने माहिर ते दीन के मामले असी पागल बहुत कुछ कहने को दिल करता है पर जुमे का वक्त मुख्तसर होता है एक 100 रुपए का दवाना खरीदना होवे ना खड़का खड़का के नप नप के घुट घुट के फिर कोई लागे खड़ोता बुजुर्ग चाचा जी वेख्यो पक्का के कच्चा है फिर दुकानदार नो हाँ भी तू दस गारंटी दे कच्चा के पक्का है वो पूरा हलफ ते कसम लेंदे ने फिर भी यकीन आउंदा फिर उन्होंने आखिरकार कहते हैं टक्की ला दे की कर दे एक 100 रुपए का दवाना खरीदने वास्ते तुसी अकलमंद तुसी समझदार तुसी PhD डॉक्टर
ਤੇ ਨਮਾਜ਼ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੁਸੀਂ ਬੇਵਕੂਫ ਤੇ ਪਾਗਲ। ਸਾਡਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ ਜੀ? ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹੇ ਹਾਂ? ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਮੌਲਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਫਲਾਣੀ ਮਸੀਤ ਵਾਲੇ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੰਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਬੇਵਕੂਫ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਸਾਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਮੌਲਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਬੇਵਕੂਫ ਹੋ ਤੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੋ ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਸਾਦੇ ਹੋ, ਦੀਵਾਨਾ ਖਰੀਦਣ ਵਾਰੀ PhD ਕਰ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਅਕਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਏ ਮੇਰੇ ਅੱਲਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਸ਼ੌਕ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜ਼ੌਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੀਨ ਨਾਲ। ਕਦਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਨ ਨੂੰ ਤਲਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। हजरत अबू ज़र गिफारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अगला दिन आया तो फिर उत्थे लेटे सैयदना अली पाक गुजरे। कह लगे लगता मुसाफिर नूं मंजिल नहीं मिली। कह लगे मुसाफिरा मंजिल नहीं मिली? नहीं भी हजे मंजिल नहीं मिली, आ जा फिर मेरे नाल। लैके तुर पे घर जाके फिर पूछिया कई दिनों तो मैं वेख रहा तू कल भी आया से अज भी आया है, किस काम आया है ते कित्थों आया है? कह लगा गल तो मैं दसांगा पर पहलों मेरे नाल वादा कर लो कि मेरी गल आउट नहीं करोगे, मेरा राज रखोगे। डरिया सी पहलों गल करके फसिया सी आउंदे, मेरे नाल वादा करो कि मेरा राज रखोगे। फरमाया ठीक है मैं वादा करना तेरा राज रखांगा। कह लगे यसरफ दे इलाके चो आया, सुनिया मक्के दे अंदर किसी बंदे ने नबूवत का ऐलान किया है तो उन्होंने लभण आया। सैयदना अली पाक ने फरमाया सही जगह ते पहुंच गया है, आजा मेरे नाल, मैं भी उन्हां दा ही खिदमत गुजार हाँ, आजा चलिए। सैयदना अली पाक नाल ले गए अबू ज़र गिफारी। जदों नबी पाक नाल मुलाकात हुई, आमना सामना होया, नबी पाक ने इस्लाम दी दावत दी। अबू ज़र ने कलमा पढ़िया ते मुसलमान हो गए। नबी पाक ने फरमाया ए अबू ज़र मक्के किदों दा आया है? कहने का महीना हो गया है। फरमाया खांदा पींदा कितों से? कहने खाना जरा घरों लिया से तो राह च ही मुक गया से, इत्थे आके मैं समसम का पानी पीन लग पिया, पर पता नहीं समसम के पानी में की है। मैं जो पी लेंदा सा प्यास भी लथ जाती सी, भुख भी लथ जाती सी। ते महबूब जी उत्थे यसरफ दे विच मैं कमज़ोर सा, दुबला पतला सा, इत्थे 1 महीना समसम पीता है तो मैं मोटा हो गया वा। नबी पाक ने फरमाया इन्ना बरकतुन फीगे तामुत्तोमे वशिफाउ सकमे। नबी पाक ने फरमाया ज़मज़म दा पानी बाबरकत है। ये ज़मज़म दा पानी जिस मकसद वास्ते पीए, जेड़ा मकसद जेड़ी नीयत ज़हन विच होवे, जेड़ी नीयत रख के पीए, अल्लाह पाक वो मकसद पूरा कर देंदा है। फरमाया को प्यास दी नीयत ना पीवे, प्यास बुझ जाती है। भुख दी नीयत ना पीवे, भुख लथ जाती है। बीमार है, शिफा दी नीयत ना पीवे, अल्लाह को शिफा अता कर देंदा है। जख्मी भी सन, भुखे भी सन, प्यासे भी सन, सिर्फ ज़मज़म पीता है, अल्लाह ने सेहत अता कर दी है। मैं कुर्बान जावा, दिल करदा जे ज़मज़म पीण नूं, दिल करदा जे। अल्लाह ले चल मक्के मदीने नूं, दिल करदा है ज़मज़म पीने नूं। गल दूर निकल जानी है। वैसे दुआ करने अल्लाह सारिਆਂ ਨੂੰ मक्के भी लै जा ते मदीने भी लै जा। अल्लाह उत्थे जाके ज़मज़म बैतुल्ला दे सामने बह के ते मस्जिद नबी दे विच बह के अल्लाह ज़मज़म पीन दी सादत अता फरमा। जिन्हां ने हज दीयां दरखास्तां कई हबाब जमा करवा रहे ने, दुआ करो अल्लाह पाक सब दे नसीबां दे अंदर कर दे। जिहड़े दरखास्तां जमा करवा रहे ने अल्लाह उन्होंने भी बुला ला, जिन्हां नहीं जमा करवाइयां अल्लाह उन्होंने भी बुला ला। अल्लाह जिन्हां पासपोर्ट भी नहीं बनाए उन्होंने सब तो पहलों बुला ला है। अल्लाह के घर च केड़ी कमी है? अल्लाह किसी को महरूम ना रहन दवी। हर कलमा पढ़ने वाले को अपना घर भी विखा दे ते अपने नबी का शहर भी विखा दे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे कोलों कलमा पढ़िया, मुसलमान होया। अबू ज़र बाहर निकले, बैतुल्ला दे सेन अंदर आके खलो के आंदे ने ए मक्के वाले हो, मैं गवाही देना अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीका लहू व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहू व
रसूल मक्के दे चौधरियां फड़िया ते मारना शुरू कर दिता। मार रहे ने, उधरों हजरत अब्बास आ गए। हजरत अब्बास ने वेखिया एक बंदे नू तशद्दद पे करदे ने, दौड़ के आए, फड़िया, पुछया कौन है, छुड़ाया, कह लगा मैं यसरब तो आया, छुड़ा दिता। बाद दे अंदर पुछया, कह लगा मैं यसरब तो आया, गिफार कबीले नाल मेरा ताल्लुक है। अगला दिन होया इन्हें फिर खलो के उच्ची आवाज नाल कलमा पढ़िया। मक्के वाले फिर मारना शुरू किया। उधरों फिर हजरत अब्बास आ गए, कह लगे मक्के वाले हो छड़ दिओ, एक गफार कबीले दा बंदा जे ते तुहाडे तजारती काफले गफार कबीले कोलों गुजरदे ने। अगर गफार कबीले दा बंदा मर गया उन्हां तुहाडे तजारती सफर नूं बंद कर देना जे। फौरन छड़ता, क्योंकि दुनियादार बंदा होंदा उन्होंने कारोबार नुकसान दिसे वो फौरन शियार हो जाता, भावें सारी रात पैसे गिनने पैण है। दुनियादार बंदा उन्हें कहा तुहाडे तजारती सफर बंद कर देना जे गफार कबीले ने, जे उन्होंने बंदा मर गया तो फौरन छड़ के पीछे हट गए। हजरत अबू ज़र फिर तो यसरब दे अंदर चले गए, जाके उथे दावत तबलीग शुरू कर दी। जो नबी पाक फिर मक्कियों हिजरत करके मदीने गए, फिर ये मदीने अंदर आके नबी पाक नाल मिल गए। एक होर बंदा यमन दे करीब कबीला है दोस, उस कबीले दा सरदार हजरत तुफैल बिन अमर, ये भी मक्के आए, नबुव्वत दा 11वां साल है। अपने कबीले दा सरदार ते चौधरी बंदा यमन दा मन्निया होया बंदा है। जो मक्के आया, मक्के दे सरदारां ने चौधरियां ने अगे वध के इहदा इस्तकबाल किया, प्रोटोकॉल दिता कि साडे शहर दे अंदर मक्के दे अंदर हाकम आ रहा है, सरदार आ रहा है। इहदा इस्तकबाल किया, इहनू खाने खवाए, ज़ियाफतां कीतियां। कह लगे चौधरी जी ये हजरत तुफैल बिन अमर जी, मक्के दे अंदर एक बंदा है जड़ा कहंदा मैं अल्लाह दा नबी हां, ओदे कलाम दे अंदर एक जादू जैसा असर है, वो जिन्हों सुना देंदा है ओदे ते जादू हो जाता है। तुहाडी मेहरबानी ओदे कोलों बच के रहना है, ओदी गल नहीं सुननी। हजरत तुफैल इन्हां दियां गल्लां दे पिछे लग गए। मक्के दे जदों बैतुल्ला दे सेन अंदर आए ते कन्ना दे अंदर रुई लई हुई है। जदों बैतुल्ला दे सेन अंदर आए वेखिया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़याम कीता होया है ते कुरान दी तिलावत कर रहे ने। इन्हें चेहरा वेखिया ते बड़ा खूबसूरत चेहरा वेख के मुतासर हो गया। कुछ आवाज कन्ना विच भी पै गई, दिल ही दिल विच सोचदा है किड्डा सोहना बंदा है ते किड्डा सोहना कलाम ते किड्डी सोहनी आवाज। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़याम खत्म करके अपने घर तशरीफ ले गए। सोची पै गया, कह लगा तुफैल चौधरी बंदा है, सरदार बंदा है, अपने कबीले दा हुक्मरान है ते किहो जे पुठे काम पिया करना है, कन्ना च रूह लई फिरना है। ये कोई बंदियां वाली कोई चौधरियां वाली गल है, ये की करना फिरना है। पर मैनू भी कोई अपने पिछे ला सकता है, मैं चौधरी तनाज समझदार बंदा वा, गल तो सुननी चाहिए। एडा सोहना बंदा है ते एडा सोहना कलाम है, कोई ना कोई कलाम सुन लिया सी नबी पाक दे कोलों, कह लगा गल सुननी चाहिए। मैनू करा धक्के नाल फड़ के अपने मगर ला लैन लगा है, कोई गन पॉइंट ते मैनू अपने नार लाउन लगा है। गल सुन लेने, मैं चौधरी हाँ, मेरे ते कहीं जबरदस्ती चल सकती है। गल चंगी होएगी तो मन लवांगा, ना चंगी होएगी तो ना सही। सुनन चर्च की है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे पिछे आया, आपदे घर दे अंदर आके बैठ गया, सारी गलबात दसी। यमन तो आया, अपने कबीले का सरदार हाँ, मक्के वालियां ने मैनू इंज समझाया है तो मैं कन्ना विच रूह लिया सी, हुणे रूह कढ़ के आया। नबी पाक दे सामने अपना वाकया दसिया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह दे कुरान दी तिलावत शुरू कर दी। आपने कुरान पाक दी तिलावत की ते तुफैल बिन अमर दोसी कलमा पढ़ के मोमिन बन गया। हुण मक्कियों तावत निकली ते यमन दे अंदर पहुंच गई। एक होर बंदा आ गया, जमाद अजदी, ए दम झाड़ फूंक टूने तवीज इहो जे काम करता सी। मक्के आया, मक्के वालियां कहा तू बड़े जादू करना ते टूने करना ते दम जरूर करना है, पर मक्के आया ते बच के रवी,
इत्थे एक बंदा ही ओदा जादू बड़ा सख्त है, ओदा जादू तेरे ते भी चल जाएगा। जमात अजदी कहना केड़ा बंदा है, मैं जो डॉक्टर हाँ, इस काम का माहिर हाँ, तबीब हाँ, तो मैं ओदा इलाज कर देना। जमात अजदी आ गया नबी पाक दे कोल, कह लगा मैनू मक्के वालियां दसिया है कि नऊज़ बिल्ला तुहाडे ते जादू हो गया है, तुहाडे ते सहर दा असर है, ते नऊज़ बिल्ला मैं सुनिया तुहाडा दिमाग भी काम नहीं करता। अस्तगफिरुल्लाह, मैं इस काम दा माहिर हाँ, मैं तुहाडा इलाज कर देना। नबी पाक ने फरमाया डॉक्टर साहब मेरा इलाज करना आए हो, ते पता ना पहलों डॉक्टरां नूं मरज़ दसी दी है कि मैनू मर्ज की है, फिर डॉक्टर इलाज कर देता है। हुण मैं तुम दसा मैनू मर्ज की है, कह लगा दसो। हकीम साहब डॉक्टर साहब पहले मेरी मर्ज सुन लो, फिर उसका इलाज कर दो। कह लगा दसो की मर्ज है। नबी पाक ने फरमाया इन्नल हम्दा लिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति आमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ला लहु व मन युज़लिल फला हादिया लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। समाद अज़दी सुनदा है, कह लगा अल्लाह दा वास्ता है एक बार होर सुनाओ। नबी पाक ने फिर दोबारा खुतबा पढ़िया, कह लगा अज तक बड़े कलाम सुने, बड़े अशार सुने, बड़े हिकमत दे अकवाल सुने, पर एहो जिहा कलाम मैं अज तक नहीं सुनिया। अल्लाह दा वास्ता है एक बार फिर सुना दे। नबी पाक ने तीसरी बार सुनाया, जदों इमामे कायनात इत्थे पहुंचे, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु, इन्हां अल्फाज ते पहुंचे। समाद अज़दी भी पढ़न लग पिया, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। कलमा पढ़िया ते मोमन बन गया। दावत होर निकल गई मक्कियों बाहर, मक्कियों दावत निकलती जा रही है, दूसरे शहरों के अंदर फैलती जा रही है। मक्के वाले जदों वेखिया कि दावत हुण साडे कंट्रोल च नहीं रही, मक्के तो बाहर दूजे शहरों अंदर जा रही है, सारे इकट्ठे होए बैतुल्ला दे सेन अंदर नबी पाक नूं बुलाया। कह लगे आओ साडी गल सुनो, साडे नाल गल बात करो, साडे कुछ मुतालबे ने पूरे कर दिओ, असी कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौरन आए, गल्लां बातां उन्हां दियां सुनियां होईयां, ओके बातां लम्मियां ने, जुमे दा वक्त खत्म हो गया है। फैसला कुन मराहल वास्ते उन्हें बुलाया, कुछ मुतालबात दे मोजज़ात दे मुतालबात कीते, ते ये सारे मामलात इंशाअल्लाह अगले जुमे फिर बयान करांगे। अब आप वक्त ते आया करो ताकि वक्त नाल जुमा खत्म होवे ते बाद दा तसलसल जारी रहे, ते गल समझ दे अंदर आए। अल्लाह पाक सब दा आना कबूल फरमाए। अल्लाह पाक सानू नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा सच्चा और पक्का मुहिब और गुलाम बनाए, आप दा इताअत गुजार और फरमा बरदार बनाए। असल गल बननी जे नबी पाक दी गुलामी कीते हैं, आका दी ताबेदारी कीते हैं, बस नबी पाक दी गुलाम बन जाओ, आप दे फरमा बरदार ते ताबेदार बन जाओ। छड़ दिओ मौलवियां नूं, पीरां नूं। पीर झूठे भी हुंदे ने, जैली भी हुंदे ने, मौलवी अपने पेट वास्ते कोलों भी कर लेंदे ने, किसे दी ना मनो। कुराने पाक खुद तर्जमे नाल पढ़ो, हदीसे पाक पढ़ो। मौलवियां दे पिछे लगन दी केड़ी लोड़ है, नबी पाक दे पिछे लगो, नबी पाक दे गुलाम बनो। आका दी गुलामी दे अंदर दुनिया और आखिरत दी कामयाबी भी है, नजात भी है, जन्नत भी है। अल्लाह पाक मेरे समेत सानू सारियां नू नबी पाक दा सच्चा और पक्का मुहिब और गुलाम बनाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ना ओ रब ना रब दा हिस्सा है, ओ कुरान मुका दिता किस्सा है। ना ओ रब ना रब दा हिस्सा है, लम यलिद वलम यूलद, कुरान मुका दिता किस्सा है। ना ओ रब ना रब दा
हिस्सा है, भावें नूरी नहीं पर नूरियां ते सरदारियां साडे पीर दियां। आ ऐले हदीसां तो सुन सजना, जे गल्लां सुननियां मदनी पीर दियां। ओ जिदी उम्र दी कसम खुदा खावे, जिदियां उंगलियां चन्न नू चीर दियां। ओ मेरा मुर्शद खलकत सारी दा, सब खाकी नूरी नारी दा। मेरा मुर्शद खलकत सारी दा, सब खाकी नूरी नारी दा। मेरा मुर्शद खलकत सारी दा, सब खाकी नूरी नारी दा। ओनू खैरुल बशर पुकारी दा, वावा सिफतां बदरे मुनीर दियां। आ अहले हदीसां तो सुन सजना, जे गल्लां सुननियां मदनी पीर दियां।